चौराही बाबूबरही बिहार की मधुबनी जिले का एक छुपा हुआ रत्न है। ये गांव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मिथिला की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। आज हम इस खूबसूरत गांव की कहानी सुनेंगे जो कमला बलान नदी के किनारे बसा है और अपने अंदर सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशंस को संजोए हुए है। चौराही गांव मधुबनी जिले के बाबूबरही सब डिवीजन में स्थित है। ये गांव अपने मुख्यालय बाबूबरही से 15 किलोमीटर और जिला मुख्यालय मधुबनी से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। सेंसस 2011 के अनुसार इस गांव की पॉपुलेशन 7,240 है, जिसमें 3,639 पुरुष और 3,601 महिलाएं हैं। ये गांव 411.6 हेक्टेयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि ये अपना खुद का ग्राम पंचायत है। यहाँ के लोग अपने लोकल गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। गांव में करीब 1492 घर है और लिटरेसी रेट 41.04% है। हालांकि ये आंकड़ा कम लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिकल विजडम में बहुत आगे हैं। चौराही का इतिहास बहुत पुराना है। ये क्षेत्र प्राचीन मिथिला किंगडम का हिस्सा था, जहां राजा जनक का शासन था। यही वो भूमि है जहां माता सीता का जन्म हुआ था। मधुबनी जिले में कई ऐसे स्थान हैं जो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए हैं। फुलहर में गिरजा देवी मंदिर वो जगह है जहां भगवान राम और माता सीता की पहली मुलाकात हुई थी। बाबूबरही सब डिवीजन का अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ये कमला बलान नदी के किनारे बसा है, जो दो अलग नदियों कमला और बलान का कॉन्फ्लुएंस है। ब्रिटिश पीरियड में इस नदी पर पिपरा घाट ब्रिज बनाया गया था, जो आज भी कनेक्टिविटी का मुख्य साधन है। ये नदी मॉनसून में अक्सर ओवरफ्लो हो जाती है, जो यहाँ की एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। चौराही और आसपास के क्षेत्र में एग्रीकल्चर मुख्य ऑक्यूपेशन है। यहाँ धान, गेहूं, आलू, पान, मटर, सरसों, प्याज और गन्ना उगाया जाता है। पान की खेती यहाँ की स्पेशलिटी है। गांव में वीकली हाट मंडे और फ्राइडे को लगता है, जहां लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। सुरहा, मोहनपुर, बड़की टोला मुरहादी, दुदाही जैसे आसपास के गांव में भी ये ट्रेडिशन चलती है। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी आर्ट इस क्षेत्र की सबसे फेमस कल्चरल हेरिटेज है। चौराही की महिलाएं भी इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में स्किल्ड हैं। ये पेंटिंग ओरिजिनली वॉल आर्ट के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब पेपर और कैनवस पर भी बनाई जाती है। ये आर्ट फॉर्म पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। त्योहारों की बात करें तो दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ के मुख्य फेस्टिवल्स हैं। दुर्गा पूजा बाबूबरही के मेन मार्केट में JN हाई स्कूल ग्राउंड पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। काली पूजा 3-4 दिन तक चलती है और इसमें डाइवर्स कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। छठ पूजा, सरस्वती पूजा भी यहाँ बहुत एंथुजियाज्म के साथ मनाई जाती हैं। चौराही गांव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके लोग हैं। यहाँ के निवासी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को मेंटेन करते हुए मॉडर्न डेवलपमेंट को भी अपना रहे हैं। गांव में शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन 498 है और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन केवल 3 है। ये डाइवर्सिटी इस गांव की सोशल फैब्रिक को और भी मजबूत बनाती है। एजुकेशन की स्थिति में सुधार की ज़रूरत है। हालांकि लिटरेसी रेट कम है, लेकिन यहाँ के लोग प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत आगे हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर टेक्निक्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस में यहाँ के लोग एक्सपर्ट हैं। गांव के बुजुर्ग अभी भी संस्कृत लिटरेचर, न्यायशास्त्र और वैशेषिक सूत्र की नॉलेज रखते हैं। चौराही से नियरेस्ट टाउन जैनगढ़ है, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लोग जैनगढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है और गांव वेल कनेक्टेड है। आज के समय में चौराही गांव डेवलपमेंट के नए दौर से गुजर रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाकर यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और डिजिटल कनेक्टिविटी से ये गांव धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। चौराही बाबूबरही सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि ये मिथिला की कल्चरल हेरिटेज का लिविंग एग्जाम्पल है। यहाँ की मिट्टी में सेंचुरीज पुराना इतिहास दबा है, यहाँ की हवा में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की खुशबू है और यहाँ के लोगों में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जुनून है। ये गांव हमें सिखाता है कि डेवलपमेंट और ट्रेडिशन साथ साथ चल सकते हैं और एक छोटा सा गांव भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।